तो दोस्तों, आज का हमारा मैथ्स का ये 4th सेशन होने वाला है, जिसमें हम वर्गमूल पढ़ेंगे। इससे पहले भी हमने 3 टॉपिक पर वीडियो बना रखे हैं, जिसका लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप वहां जाकर भी उन सारे वीडियो को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। अब देखिए, हमारे जो सिलेबस में है, वर्गमूल जो है उसको निकालने की विधि, गुणनखंड भाग विधि ये दी हुई है, और दशमलव वाले अंकों का वर्गमूल निकालना ये हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। तो इसी क्रम में हम लोग देखेंगे चीज़ों को। तो चलिए दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक हम चालू करते हैं। सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि वर्ग किसको बोलते हैं, वर्गमूल किसको बोलते हैं। तो वर्ग किसको कहेंगे? किसी संख्या को अगर 2 बार गुणा करें तो वो उसका वर्ग होता है। हम लोग जानते हैं, जैसे x है, अगर मैं x का ही गुणा कर दूं तो ये क्या कहलाता है? एक्स स्क्वायर कहलाता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो वर्ग हुआ। और अगर कोई संख्या दी गई है x, इसका वर्गमूल निकालने को कहा जाए, तो यदि वर्गमूल को अपने ही संख्या से अगर गुणा कर दिया जाए तो वो वही संख्या प्राप्त हो जाती है जो पूछा गया है, दी गई संख्या जो है वो प्राप्त हो जाती है। तो ये क्या कहलाता है? वर्गमूल कहलाता है। ये हमको पता चल गया। इसके बाद हम देखते हैं, जैसे यहाँ पर हमने बताया भी है, देखिए, वह संख्या जिसे अपने से गुणा करने पर दी गई संख्या प्राप्त हो जाती है। तो x है, इसमें x अंडर रूट एक्स के साथ में अगर अंडर रूट एक्स को गुणा कर दूं तो वही संख्या x जो है वो प्राप्त हो जाती है। ठीक है, अब थोड़ा समझते हैं कि इसका स्क्वायर, ये जो है ना, इसको याद करके रखना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे 1 से 10 तक का स्क्वायर जो है, ठीक है, आप इसको घर में अच्छे से याद करिए, याद हो जाएगा। और जनरली आपको ये याद भी होता है। ठीक है, तो इसको देखते हैं। 1 का स्क्वायर कितना है? 1 है। 2 का स्क्वायर 4 है। 3 का स्क्वायर 9 है। वैसी वैसी 3 का हो गया 9। उसके बाद देखिए 4 का 16 है ना, 5 का 25। इसी क्रम में हमने 10 तक के यहाँ लिखा हुआ है। अब इसको हम ऐसे क्यों लिखे हैं? ताकि आपको लॉन्ग टाइम तक याद रखे। इसमें लॉजिक क्या है कि जैसे 1 और 9 का जो स्क्वायर है, इसका जो भी आंसर आता है, जैसे 1 का स्क्वायर जो है 1 आ रहा है और 9 का स्क्वायर क्या हो रहा है? 81 आ रहा है। दोनों का इकाई अंक सेम है। इसी क्रम में देखिए 2 और 8 दोनों का जब स्क्वायर करेंगे तो दोनों का देखो जो स्क्वायर आता है, जैसे 2 का स्क्वायर 4 आ गया और 8 का स्क्वायर 64 आ गया, तो दोनों का इकाई अंक 4 है। उसी तरीके से देखिए 3 और 7 दोनों का अगर स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, 7 का स्क्वायर हो गया 49, तो दोनों का इकाई अंक क्या आ गया? 9। ये याद रहे आपको, इसलिए ऐसे लिखा गया है। और कैसे याद रख सकते हैं? अगर इस तरीके से नहीं तो आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। जैसे कि 1 से 10 तक के मैंने संख्या लिख लिया। अब देखिए 1 और 9 जो है, ये, अरे यार, 1 और ये 9 है। ठीक है, 1 और 9 दोनों के जो इकाई अंक है वो कितना आएंगे? 1 आएगा। ठीक है, यहाँ हमने सारणी भी बना दिया है, इस पे आप देखते चलिए दोनों को। और 2 और 8 जो है, ये दोनों का इकाई अंक क्या आएगा? 4 आएगा। उसी तरीके से 3 और 7 जो है, इसका इकाई अंक क्या आएगा? 9 आएगा। और 4 और 6 जो है, ये दोनों का इकाई अंक क्या आएगा? 6 आएगा। और 5 का 5 ही आता है। ठीक है, और 10 जो रहता है उसका 0, उसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये तो 0 ही आएगा, ये आपको पता है, इकाई अंक। ठीक है, तो इस तरीके से इसको याद रखिए, आने वाले क्वेश्चंस में ये काम आएंगे। ठीक है, अब देखते हैं, जैसे वर्गमूल अगर आपको पूछा जाए तो आप, जैसे कि पिछले अभी हमने देखा कि 1 का स्क्वायर किए अपन 9 का स्क्वायर किए, दोनों का इकाई अंक 1 आ रहा था। तो वैसे ही देखिए, किसी भी संख्या का इकाई अंक जो है उनमें 2, 3, 7, 8 नहीं आ रहा था। ये 2, 3, 7, 8 जो है ये नहीं आ रहा था। अब इसको हम पीछे जा करके अभी और देखते हैं। पहले देखिए कौन कौन सा संख्या बोल रहा हूँ? 2, 3, 7 और 8, ये चारों संख्या उसमें इकाई अंक में नहीं आई थी। अब यहाँ मिला करके देखिए, क्या सही में नहीं आई थी? ये देखिए, इसमें कहीं पर भी हमने बोला था 2, 3, 7 और 8 बोला था। क्या ये कहीं पर भी इकाई अंक आ रहा है? क्या आप मिलान कीजिए, यहाँ पर नहीं आ रही है। ठीक है, तो याद रखिए, अगर आप आज के समय में जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डायरेक्ट आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो भी आप दिला रहे होंगे, डायरेक्ट आपको ऑप्शन में दिया होता है, आपको टिक लगाने का होता है। ठीक है, तो आपके लिए ये सहूलियत रहेगा कि जिसके इकाई अंक में 2, 3, 7, 8 जो है, अगर वो दिया हुआ है तो सीधे सीधे आप समझ जाइए उसका वर्गमूल जो है वो नहीं हो सकता है। ठीक है,
तो आप ये ध्यान में रखिए, ठीक है। यही चीज़ हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। ये देखिए यहाँ क्या लिखा है, किसी भी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 जो है वो नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और क्या लिखा है, 0 जो है वो विषम संख्या में नहीं आएगा, मतलब कि सम संख्या में आ सकता है लेकिन विषम संख्या में नहीं आ सकता। जैसे अगर मैं लिखूं 4000 तो क्या इसका वर्गमूल होगा, नहीं होगा। आपको पहले ही समझ जाना है, इसमें 0 जो है ये विषम संख्या में है, 1, 2, 3, इसकी संख्या 3 है, विषम है। और यही अगर 40,000 होता तो इसका वर्गमूल होता, ठीक है, ये सम संख्या है। वैसे ही अगर 400 होता तो इसका वर्गमूल होता, ठीक है। अगर देखिए यहाँ 1 और 2, 0 जो है सम संख्या पे है, ठीक है, इसीलिए, ठीक है। तो अब देखिए इसमें कुछ हमने एग्जाम्पल भी ले रखे हैं आपको समझाने के लिए। देखिए जैसे 3892 का वर्गमूल क्या होगा, अगर आपको ऑप्शन में दिया रहेगा तो वहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। देखिए इसका इकाई अंक क्या है, 2 है, जो कि हमने अभी पढ़ा था। 2, 3, 7, 8 जो है इकाई अंक में आ ही नहीं सकता वर्गमूल निकालते टाइम, तो इसका वर्गमूल होगा क्या, नहीं होगा। तो आपको समझ जाना है, ऑप्शन देख करके आप उसमें टिक लगा लेंगे। उसी तरीके से देखिए इसका इकाई अंक क्या है, 8 है, इसका वर्गमूल होगा क्या, नहीं होगा, सीधी सी बात है, आगे करके सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो एक चीज़ ये देख लिया, ठीक है। इसके बाद देखिए जो एक और चीज़ मेरे को समझाना था कि वर्ग निकालने का टेक्निक, जो शॉर्टकट टेक्निक होता है, उसके माध्यम से भी हम इसको वर्ग निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि जैसे मान लो वर्ग कैसे निकालेंगे, उसके 2 नियम मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहला नियम ये कि जब इकाई अंक में अगर 5 होगा तो वर्ग कैसे निकालेंगे। अब इकाई अंक में 5 है, मतलब एक एग्जांपल मैंने 25 को ही ले लिया, ठीक है। 25 का स्क्वायर अगर दिया है आपको, इसका स्क्वायर निकालना है, वर्ग निकालने बोल रहा है, ठीक है। इसके बाद में हम वर्गमूल पे भी आएंगे, पहले हम यहाँ देख रहे हैं वर्ग कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो हमको क्या करना है, ये जो इकाई अंक में जो 5 है ना, इसको सीधा सीधा 5 का स्क्वायर कर देना है हमको। 5 का स्क्वायर कितना आता है, 25 होता है। तो हम यहाँ लिख लेंगे 25, ठीक है। इसके बाद में दहाई अंक को देखेंगे। अब ये दहाई अंक में ना 1 बढ़ा करके गुणा करेंगे, मतलब कि 2 है, दहाई अंक में 2 है, गुणित 1 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3। तो ये कितना हो गया, 3 दूनी 6, तो यहाँ पर लिख लेंगे 6, और ये 25 का स्क्वायर होगा। आप ऐसा निकाल के और भी देख सकते हैं, जैसे कि आप एग्जाम्पल के लिए मान लो यहाँ पर ले लिए 75 का स्क्वायर ले लिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है। अब देखिए इसका इकाई अंक में 5 है, तो ये 5 में हमने अभी क्या बताया, 5 पंचे 25 होगा इकाई अंक का। और दहाई अंक में क्या होगा, दहाई अंक को 1 अंक बढ़ा करके गुणा कर देंगे, तो 7 है दहाई अंक में, 1 अंक बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, 8, गुणा कर देंगे 7 8 56, यहाँ लिख लेंगे 56, ये इसका स्क्वायर होगा। अगर 75 का स्क्वायर निकाला जाएगा तो ये आंसर होगा। तो ये है हमारा शॉर्टकट, कब, जब इकाई अंक में 5 होगा तो। दूसरा नियम, जब इकाई अंक में 5 नहीं होगा तो क्या करना है, इसको अब देखते हैं। यही 2 नियम है, एक तो 5 होगा तो, और दूसरा जो है 5 नहीं होगा तो क्या करना है। तो 5 होगा तो हमने तो देख लिया क्या करना था, इकाई अंक में उसका स्क्वायर करना था और दहाई अंक में 1 बढ़ा के गुणा करना था, ठीक है। अगर 5 ना हो तो क्या करना है, जैसे ये 73 है, ठीक है, 73 स्क्वायर। अच्छा ये पीछे देखिए, यहाँ पर मैंने 2-3 क्वेश्चन दे रखे हैं, आप इसको घर में बना करके देखिए आपका आंसर आ रहा है कि नहीं, ठीक है। इसको स्क्वायर करके देखिए, और भी क्वेश्चंस आप बना करके देखिए इसके, ठीक है, कैलकुलेट करके देखिए आ रहा है कि नहीं, ठीक है। अब देखिए यदि 5 ना हो, इकाई अंक में 5 ना हो तो कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर 73 का एग्जाम्पल मैंने ले रखा है, 73 का स्क्वायर हमने देख रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पर तो 5 है नहीं इकाई अंक में, इकाई अंक में तो 3 है। अब क्या करेंगे, तो इसमें क्या करना है, पहला स्टेप ये है कि जो इकाई अंक है उसका स्क्वायर कर देंगे। तो इकाई अंक का स्क्वायर कितना हो गया, 9 हो गया, 3 तिया 9, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, ये दहाई अंक, इकाई अंक और ये जो स्क्वायर है ना, इस तीनों का गुणा कर देंगे। तो गुणा कीजिए, 7 तिया 21, और 21 गुणित 2 कितना होगा, 42। यहाँ पर आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, ठीक है। तो 42 हो गया। तो हम क्या करेंगे, 42 को लिख देंगे 2, और
ये 42 को लिख दिया 2 और हासिल आया 4 रख लिया। ठीक है, अब देखिए तीसरा स्टेप में क्या करना है, जो दहाई अंक है उसको हम लोग स्क्वायर कर देंगे और ये जो हासिल है उसको भी प्लस कर देंगे। तो 37 49, 7 गुणित 7 49। ठीक है, 49 और 4 को जोड़िए कितना होता है 53, तो आंसर लिख लीजिए 53। तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, आप इसको स्क्वायर करके देखिए। ठीक है, ये आंसर होगा। एक और क्वेश्चन अगर देखना है तो आप समझ सकते हैं, जैसे कि हमने ये एग्जाम्पल पे लिखा है, देखिए ये हो गया 152 का स्क्वायर। तो सबसे पहले जो इकाई अंक है इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। इकाई अंक का स्क्वायर मतलब 4 आ गया। ठीक है, इकाई अंक का स्क्वायर कितना हो गया 4। इसके बाद क्या करते हैं, तीनों का एक साथ गुणा करते हैं, मतलब ये 15 का, मतलब जो दहाई में है 15 और ये जो 2 है और ये ऊपर में जो स्क्वायर है उसको, तो मतलब हम लिखेंगे 15 गुणित 2 गुणित 2। सॉल्व कीजिए, 15 दूनी 30 दूनी 60, 60 हो गया 60। तो इसमें 0 को हम लिखेंगे और हासिल में कितना ले लेंगे 6। अब दहाई का अंक में क्या है 15, तो 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 आ जाएगा। तो 225 प्लस ये जो हम हासिल लिए हैं उसको भी जोड़ लेंगे, 225 प्लस 6 कितना हो जाएगा 231। तो 231 ये टोटल इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये देख लीजिए। ठीक है, इसको बना करके देखिए और 2-4 क्वेश्चन बना करके देखिए और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए वर्गमूल का हम थोड़ा शॉर्टकट मेथड भी देख लेते हैं, क्योंकि आजकल हर एग्ज़ाम में आपको सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन में दिए होते हैं और आपको तो बनाने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, आपको सीधा सेलेक्ट करना है ना। तो इसका शॉर्टकट मेथड भी आप सीख जाइए। ठीक है, अब जैसे अंडर रूट निकालना है, वर्गमूल निकालना है हमको। ठीक है, जैसे कि हमने वर्ग का शॉर्टकट देखा उसी तरीके से वर्गमूल का भी शॉर्टकट पहले देख रहे हैं, फिर लॉन्ग मेथड में भी हम जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ क्वेश्चन में दिया है 9604। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपका क्या रहेगा, इनका जोड़ी बनाना है। पहले दो दो का जोड़ी, जोड़ी भी किधर से बनाएंगे, दाहिने साइड से बनाएंगे जोड़ी। ठीक है, तो पहले ये देखो 04 का जोड़ी बना लिया, फिर 96 का जोड़ी बना लिया। ठीक है, अब देखिए ये जोड़ी बना लिया हमने अलग अलग दो ठो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, अभी हमने थोड़ी देर पहले जो स्क्वायर करना सीखा था उस पर देखिए कि जो एक इकाई अंक जो है यहाँ से चालू करेंगे, इसका इकाई अंक देखिए 4 है। ठीक है, इसका इकाई अंक क्या है, इस वाले जोड़ी का इकाई अंक क्या है 4 है। तो 4 किसके किसके उसमें आ रहा था, स्क्वायर में आ रहा था, 2 और 8 के स्क्वायर में। हमने ये बनाया था ना 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ऐसा बनाया था। तो इसमें हमने जोड़ी बनाते थे कि 1 और 9 का कितना आता था 1 आता था, वैसे 2 और 8 का कितना आता था 4 आता था, वैसे 3 और 7 का कितना होता था 9 होता था, वैसे 6 और 4 का कितना होता था 6 होता था, और 5 का 5 होता था। ये हमने थोड़ी देर पहले देखा। तो इसमें देखा ही होगा हमने अभी कि याद भी होगा आपको कि 2 और 8 का जो है वो कितना आ रहा था 4 आ रहा था। ठीक है, तो हमने देख लिया कि 2 और 8 का जो है वो कितना आता है 4 आता है इकाई अंक। और इसमें भी हमको सेलेक्ट करना है किसको, बड़े संख्या को सेलेक्ट करना है। तो एक अंक हमको मिल गया 8। ठीक है, हम लिख लिए 8। ठीक है, इसके बाद आता है 96 की बारी। ठीक है, 96 की बारी, दूसरा वाला हमारा जो ग्रुप है वो है 96 का, तो 96 की बारी। अब पहाड़ा ऐसे पढ़ेंगे कि वो 96 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो पहाड़ा पढ़े हमने, देखा कि 9 निया क्या होता है 81, वर्ग करके देखे इसका, 9 निया इतना होता है 81 होता है। और 10 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या होता है 100 होता है, तो 100 तो ज़्यादा हो जा रहा है। और ये जो 9 का स्क्वायर करेंगे वो 81 कम हो रहा है, तो हमको हमेशा कम वाला को लेना है ना। तो हमने 9 को ले लेंगे, यानी यही हमारा आंसर है 98 जो है यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, मतलब कि 98 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 9604 आएगा, मतलब 9604 का वर्गमूल कितना आएगा 98 आएगा, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए।
देखिए एक क्वेश्चन हम लिए √5, 6, 2, 5, इसका हमको क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जोड़ी बनाते हैं हम लोग। ये जोड़ी बना लिया। ठीक है, उसके बाद पहले संख्या का इकाई अंक देखेंगे। पहले संख्या का इकाई अंक क्या है, 5 है। और 5 किस में आता था, केवल 5 5 में ही आता था। हमने देखा था वर्गमूल में, हमने देखा था 5 किस में आता था, केवल 5 में आता था। तो एक संख्या हमको मिल गया 5। ठीक है, अब दूसरा संख्या पे देखेंगे, 56 है, 56 है। अब हम पहाड़ा ऐसे पढ़ेंगे या स्क्वायर करके देखेंगे कि वो 56 से ज़्यादा ना हो, स्क्वायर करके। ठीक है, तो पहले तो हमने देखा कि 7 का स्क्वायर बनाया तो 7 7 49 होता है, तो 56 से कम हो गया 49। 8 का स्क्वायर किया तो 8 8 64 होता है, तो ये तो इससे भी ज़्यादा हो गया 56 से। तो 7 और 8 दो ठो हमारा निकला, इसी के बीच में है 56। तो हमको क्या लेना रहता है, कम वाला लेना रहता है। तो आंसर है 7, 75 जो है यही इसका वर्गमूल होगा। इजी था ना। अब देखिए, ये तो आपने सीख लिया। ये क्वेश्चन आप थोड़ा घर में बना के देखिए, वैसे मैं बता दिया हूँ लेकिन फिर भी आप घर में इसको बना करके देखिए, सिंपल है दोनों। देखो ये 3 संख्या होगा तो क्या करना है, √18496 ऐसा दिया होगा, तो आप जोड़ी कैसे बनाएंगे। इसमें 5 संख्या दिया है इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ, 5 संख्या दिया है तो आप क्या करेंगे, 96 जो है इसका एक जोड़ी हो गया और 184 का एक जोड़ी बनाना। तो इसका जो इकाई अंक देख लेना, क्या है इकाई अंक इसका, 6 है। और 6 किस में आता था उसको देख लीजिए, 4 और 6 में आता था। तो 4 और 6 में भी बड़ा अंक कौन सा है, 6 है, तो हमने 6 लिख लिया। ठीक है, पहले 6 लिख लिया। उसके बाद देखिए 184 है, तो 184 का जब पहाड़ा पढ़ेंगे तो 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे 169 और 14 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 196, ये दोनों के बीच में है। तो हमको क्या लेना रहता है, कम वाला लेना रहता है। तो यहाँ पर हम ले लेंगे 13 को, तो 136 का जो इसका जो वर्गमूल आएगा वो 136 आएगा। ठीक है, ठीक, तो इसको और बना करके देखिए और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, अब हम देखते हैं वर्गमूल पे ही गुणनखंड विधि, जो कि हमारे सिलेबस में भी है। तो गुणनखंड विधि कैसे करते हैं, ये बहुत ही सिंपल विधि है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बनाते आ रहे हैं। जैसे इसका गुणनखंड विधि, वर्गमूल निकालते कैसे थे हम लोग, 56 25 मान लो है, पिछला ही क्वेश्चन हम ले लेते हैं, 56 25 है। ठीक है, अब इसका हम लोग गुणनखंड कैसे निकालते थे, पहले हम 2 से भाग करते थे, तो 2 से तो जाएगा नहीं है, 3 से भाग करके देखेंगे, 3 से भी नहीं जा रहा है, 4 से भाग करेंगे, 4 से भी नहीं जा रहा है, तो फिर हम लोग इसको 5 से भाग करके देखेंगे, तो 5 से हाँ जा रहा है, तो आगे फिर लेके जाओ इसको 5 से, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंचे 25, फिर ऐसे करके भाग करते जाओ। ये देखिए हमने बाजू में कर रखा है, आपको दिखा भी देते हैं। ठीक है, ये देखिए इस टाइप का गुणनखंड करके आखिरी में 1 तक के, जब तक के पूर्णतः भाग चल जाएगा वहाँ तक के हम इसको लेकर के गए। ठीक है, इसके बाद देखिए हम लिखते हैं इसको, कैसे लिखते हैं, ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं और लिखते हैं 5 × 5 × 5 ऐसा करके जितना भी गुणनखंड है इसका पूरा लिखे हमने इसको। ठीक है, अब देखिए हमको क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। और वर्गमूल क्या है, उसी संख्या का गुणा करना पड़ेगा तभी तो स्क्वायर बनाएंगे हम। तो इसको जोड़ी बना लिए, 2 2 के जोड़ी में। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ये बन गया। अब देखिए ये इस वर्गमूल निकालना है, मतलब अंडर रूट है, अंडर रूट और स्क्वायर कट जाता है, जैसे कि आप पिछले कक्षाओं में आप पढ़े होंगे, है ना। जैसे √5 है, अगर मैं 5 का स्क्वायर यहाँ करूँ तो स्क्वायर से ये अंडर रूट कट जाता है, बच जाता है 5। तो वही चीज़ हुआ यहाँ पर, क्योंकि वर्गमूल हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो पहले देखिए इसका स्क्वायर बनाए हमने, ये स्क्वायर को काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 × 5 × 3, आंसर हो गया इसको 75। उसी टाइप का ये भी है क्वेश्चन, इसको भी आप बना करके देखिए। इसको भी सेम गुणनखंड विधि में वही सेम मेथड यहाँ पर लगाइए, पहले 2 से भाग कीजिए, फिर 3 से भाग कीजिए, फिर 4 से देखिए, 5 से देखिए, ऐसा भाग करते करते आखिरी तक इसको भाग देना है। भाग देने के बाद ऐसा लिख लेना है ना, इसका गुणनखंड को लिख लेना है और फिर 2 2 का जोड़ी बना देना है। ये 2 का जोड़ी क्यों बना रहे हैं, क्योंकि वर्गमूल चाहिए हमें, है ना। तो इसका स्क्वायर हो गया, तो इसका स्क्वायर को काट लेंगे हम लोग, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर आएगा। इसको हटा देंगे स्क्वायर को, क्योंकि वर्गमूल है, स्क्वायर को काट देंगे। तो 2 × 3 × 13 को अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 78 आएगा। यही इसका आंसर होगा, यही इसका वर्गमूल होगा। ठीक है, ये इसको बोलते हैं हम लोग गुणनखंड विधि। ठीक है, ये गुणनखंड विधि समझ में आ गया। इसके बाद हम चलते हैं भाग विधि। इसको देखिए, भाग विधि कैसे होता है, यही सेम क्वेश्चन को देख लेते हैं भाग विधि में। देखिए जैसे हमको क्या निकालना है, √5 6 2 5,
इसी का स्क्वायर निकालना है हमको, लेकिन भाग विधि से निकालना है। तो भाग विधि में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसको लिख लेंगे 5625 को, ठीक है, लिख के भी देख लेते हैं ताकि क्लियर भी हो जाए। 5625 है, ठीक है, ये भाग विधि में हम इसको बना रहे हैं 5625। तो सबसे पहला काम भाग विधि में भी यही काम करना है, सबसे पहले इनका जोड़ी बना लेना है। थोड़ा छोटा लिख लेते हैं ताकि जगह भी बचे रहे। 1 मिनट, चलिए ये है हमारा 5625, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 5625 में सबसे पहले के क्या करना है, हम इसको देखेंगे, जोड़ी बनाएंगे सबसे पहले। अब जोड़ी कैसे बनाएंगे, ये देखिए यहाँ ये 25 का जोड़ी हो गया और ये 56 का जोड़ी हो गया, 2 जोड़ी बन गया। इसमें अब भाग विधि में पहले हम सबसे पहले बाएं साइड से हम चालू करेंगे, मतलब बाएं साइड मतलब इस साइड से चालू करेंगे, ठीक है, बाएं साइड से। तो पहले देख रहे हैं 56 है, तो ऐसी संख्या देखो स्क्वायर करो, मतलब गुणा करो, भाई हमको वर्गमूल निकालना है, मतलब उसको स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ऐसी संख्या का स्क्वायर करना है जो 56 के आसपास आए। तो पहले तो हम देख लेते हैं 7 का करेंगे तो क्या होता है, 7 7 49, और 8 का करेंगे स्क्वायर तो क्या होता है, 8 8 56। तो यहाँ पर दिख रहा है आपको, सॉरी 8 8 64 होता है, ठीक है। तो 64, तो 64 हो गया, वो ज़्यादा हो रहा है, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 होता है, वो कम हो रहा है, मतलब 56 जो है इन दोनों के बीच में है। तो हम क्या लेंगे, ज़्यादा तो होने नहीं देंगे, क्योंकि ज़्यादा फिर माइनस कैसे होगा, घटेगा नहीं, इसीलिए हम 7 का स्क्वायर को लेंगे, ठीक है। तो 7 के स्क्वायर को हम कैसे लेते हैं, यहाँ लिखेंगे 7, और ऊपर में भी लिख देंगे 7, और जो संख्या आया है उसको फिर से एक बार लिख देंगे 7। अब क्या करने का है, 7 7 कितना होता है, 49, 49 को लिख देंगे। अब इसको माइनस कर देंगे, तो माइनस करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए ये तो कट गया, इधर से उधार ही जाएगा, 16, 16 में 9 गया, कितना हो जाएगा, 16 में 9 जाएगा तो 7 हो जाएगा, यहाँ लिख लिए 7। अब 7 लिखने के बाद ये दोनों जो आया है ना, इन दोनों को प्लस करके लिखेंगे, 7 दूनी 14, ये मैं लिख लिया 14, ठीक है। इसके बाद देखिए ये हम लोग 7 आया है तो नीचे उतारेंगे इसको। अब याद रखिए हमने ग्रुप बनाया है इसका, मतलब ये नीचे उतरेगा तो एक साथ उतरेगा, नीचे उतार लीजिए 25, एक साथ उतार दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब ये 14 पे ऐसी संख्या का गुणा करेंगे कि वो 725 के आसपास आए, या 725 आए, ठीक है। तो पहले हम लोग ये 14 पे क्या करके देखेंगे, 1 लगा के देखेंगे, और अगर 1 लगाएंगे तो 1 से ही उसको गुणा करेंगे, तो 141 आ रहा है, ये तो बहुत ही कम है 725 से। फिर हम लोग दूसरा करके देखेंगे, 42, 142 से करके देखेंगे, तो 142 गुणा 2 देखो करके देखें तो 284 आ रहा है। इसी प्रकार से यहाँ देखो 145 से करके देखें, 145 से करके देखिए गुणा, तो 725 आ रहा है। बस आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, जैसे 14 में अगर 5 से गुणा कर रहे हैं, है ना, 145 बना के कर रहे हैं, तो गुणा भी किससे करेंगे, 5 से ही करेंगे, ठीक है, गुणित 5 इससे ही करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 5 पंचे 25 की 5, देखिए ये हो गया 5 पंचे 25, 25 की 5 हासिल 2, 14 पंचे, एक मिनट ना, ये देखिए थोड़ा सा ठीक से चल नहीं रहा है। देखिए 5 पंचे 25 की, अरे यार मैं यहाँ गुणा कर दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा चल नहीं पा रहा है। ये देखिए, ये देखिए जैसे यहाँ पर आपको गुणा करना है 14 से, ठीक है। अब 14 से गुणा करना है, जैसे मान लो 5 से गुणा करना है इस पे, तो हमको गुणा भी किससे करना है, 5 से ही करना है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, 5 पंचे 25 करेंगे तो 25 की 5 हो गया, हासिल आई 2, 14 पंचे 70, 70 और 2 72,
725, ठीक है। और हमको कितना चाहिए था, 725 ही चाहिए था, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ लिख लेंगे 725, कितने बार में आया था, 5 बार में आया था। तो जो संख्या यहाँ लिखा है उसको कहाँ लिखेंगे, ऊपर की तरफ भी लिखेंगे, और जो संख्या यहाँ आया है उसी को ही नीचे भी लिखते हैं, और दोनों को क्या करते हैं, प्लस करते हैं। ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, हासिल आया 1, और ये हो जाएगा 15, 150 हो जाएगा ये, ठीक है। 150 हो गया, और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा पूरा, कुछ बचा क्या, नहीं बचा। मतलब आंसर क्या आ रहा है यहाँ पर, ध्यान रखिए, ये हमारा उत्तर ये है, ठीक है, 75। तो इसका वर्गमूल क्या आ रहा है, 75, ठीक है। ये देखिए एक बार इसको देखिए और समझ में आ जाएगा, ये देखिए, ठीक है। सेम इसी तरीके से बनाना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए दशमलव अंकों का अगर दिया होगा तो इसका हमको कैसे निकालना है, इसको भी देखते हैं। दशमलव वाले अंकों का वर्गमूल निकालना है हमको। तो यहाँ पर देखिए जो मेथड अभी हमने देखा, सेम वही मेथड देखिए। इसमें हमने क्या किया, पहले तो हमने वही क्वेश्चन को रिपीट करके लिख लिया, 176.252176, इसको पहले लिख लिया, ठीक है। इसको लिखने के बाद क्या किया है, इसको सबसे पहले ग्रुप बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ऐसा ग्रुप कैसे बनाएंगे, ग्रुप ऐसे बनाएंगे, इस 76 का एक ग्रुप हो गया, फिर ये 21 का एक ग्रुप, 25 का एक ग्रुप, 76 का एक ग्रुप, और ये एक जो है वो सिंगल रहेगा, ठीक है। अब जब इसको भाग करना चालू करेंगे तो एक एकम एक होगा, इसको भी एक यहाँ लिख देंगे, इसको भी एक लिख देंगे, और दोनों की इधर प्लस करके नीचे लिख देंगे, ठीक है। एक का ये तो कट गया, फिर आएगा 76, ठीक है। अब दो के साथ में ये देखिए यहाँ पर थोड़ा समझिए, अपन इसको बना करके भी दिए हैं यहाँ पर आपको, ये देखिए, फिर ये दोनों को जोड़ेंगे तो 2 आ गया, ठीक है। अब इस 76 को हम लोग नीचे उतारे यहाँ से, देखिए, ठीक है, 76 को नीचे उतारे। अब 76 को नीचे उतारे तो 2 में ऐसी संख्या, मतलब हमारे पास 2 है, अब इसमें ऐसी संख्या का गुणा लिखेंगे, 3 जैसे मान लो कर रहे हैं, तो 2 गुणित 3 करेंगे तो क्या होगा, 3 तिया 9 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 69 हो गया। अब 24 का अगर करूं, इंटू 4 करो, ठीक है, 4 चौक, ये देखिए 4 चौक 16 का 6, हासिल 1, 4 दूनी 8, 1 9, तो 96 ज़्यादा हो जा रहा है और 69 कम हो रहा है, और हमको 76 तो इनके बीच आ रहा है, हमको कम वाले को लेना है, तो 69 को हम ले लेंगे यहाँ पर, है ना। तो यहाँ 23 लिख लिया। अब क्योंकि यहाँ पर 3 लिखा है तो इधर ऊपर में भी हम लोग इसको 3 लिख लेंगे, देखिए यहाँ पर लिखा है ऊपर में, ठीक है, ये देखिए यहाँ 3 लिखा है, ठीक है। तो यहाँ भी नीचे भी यहाँ पर 3 लिख लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। और दोनों को जोड़ करके फिर वापस से 26 हो गया ये, ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो 26 हो गया। आगे देखिए, इसके बाद में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो है यहाँ दशमलव है, तो दशमलव को ज्यों करते हुए यहाँ दशमलव भी लगा देंगे। इसके बाद 25 को नीचे उतारेंगे, ठीक है, तो 25 को जैसे नीचे उतारेंगे तो सेम वैसी 26 है, इसके साथ में फिर रख के देखेंगे, 2 रख के देखेंगे, 3 रख के देखेंगे। अगर 2 रखेंगे तो 2 के साथ गुणा, अगर 26 के साथ 3 रखेंगे तो 3 के साथ गुणा करके देखेंगे। जो हमको आ रहा है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे, जैसे 2 का 2 दूनी 4, 6 दूनी 12 का 2, हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5, 524 आ रहा है, और इसमें 3 तिया 9, 6 तिया 18, हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7। अब ये तो ज़्यादा हो रहा है हमारा 789 जो है, ये जो है वो ज़्यादा हो रहा है, तो हमको क्या लेना है, कम वाले को लेना है। यहाँ पर हमने ले लिया, तो हम यहाँ पर 2 लिख रहे हैं, तो इधर आंसर में भी इधर 2 लिख देंगे, इधर नीचे में भी 2 लिख लेंगे, और दोनों को जोड़ के यहाँ पर लिख लेंगे, है ना। सेम इसी तरीके से आपको बनाना है, इसको समझिए, ये देखिए। और इसको तब तक बनाना है जब तक ये पूरी तरीके से कट ना जाए, ठीक है। तो ये हो गया। इसी क्रम में देखिए इसका आंसर जो है हमारा ये आता है, ठीक है। तो ये दशमलव अंकों वाला भी आपको समझ में आ गया। अच्छा, इसको बना करके देखिए आप, है ना। अब देखिए वो दिखने का बस बहुत है, जब आपका प्रैक्टिस हो जाएगा तो बहुत आसान हो जाता है ये। अब जैसे छोटा क्वेश्चन भी आपको दिखा देते हैं ताकि आपको करने में आसानी हो, ठीक है। जैसे हमको किसका स्क्वायर निकालना, 0.9 का, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करते हैं, जोड़ी बनाते हैं।
तो जोड़ी बनाते हैं, तो जोड़ी बनाने के लिए तो यहाँ पर 9 बस है, इसका जोड़ी तो बनेगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, एक और शून्य लगा देंगे। भाई दशमलव बाद में 0 लगाते जाओ, कोई मतलब नहीं है ना। तो हमने यहाँ पर 0 लगा दिया। अब तो ये जोड़ी बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, अब देखिए इसको सॉल्व करना चालू करते हैं। तो यहाँ तो है 0, इस 0 का तो 0 ही आने का है, तो हम पहले आंसर में 0 लिख लिए। उसके बाद देखो है दशमलव, ठीक है, हमने दशमलव लगा लिया। ठीक है, दशमलव के बाद देखिए यहाँ पर क्या है, 9 है, 90 है, 90। ठीक है, क्योंकि जोड़ी में हम लोग लेते हैं इसको, ये 90 है यहाँ पर। तो हम लोग वही पहाड़ा पढ़ के देखेंगे, 8 का पढ़ेंगे, 8 8 64 हो गया। ठीक है, 8 8 64 हो गया। उसके बाद हम 9 का स्क्वायर को देखेंगे, 9 का स्क्वायर देखेंगे तो 9 9 81 हो गया। ठीक है, उसके बाद में हम यहाँ पर देखेंगे हमको क्या चाहिए, 81 ज़्यादा हो रहा है क्या, नहीं। फिर आगे और बढ़ेंगे, 10 का स्क्वायर करेंगे, 10 का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब देखिए 100 तो ज़्यादा हो गया 90 से, मतलब कि हमको 9 और 10 के बीच में लेना है। ठीक है, तो 9 का स्क्वायर को लो या 10 के स्क्वायर को लो, तो हम क्या करते हैं, कम वाले को लेते हैं। तो हम किसका लेंगे, 9 का लेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख लो, ये देखिए यहाँ लिख लो 9, और जब यहाँ 9 लिखे हो तो यहाँ भी 9 लिख लो और यहाँ भी 9 लिख लो। ठीक है, 9 ये कितना होता है, 81 होता है। माइनस कर दो भाई, तो 10 में गया 9 हो गया। ठीक है, और यहाँ तो हासिल है तो 0। ठीक है, अब इन दोनों को हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं, 9 दूनी 18, 9 और 9 प्लस करेंगे तो 18 हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं, यहाँ तो 9 हो गया। अब क्या होता है, अब आगे तो भाई ये 18 है, तो क्या ये 9 से इसको कैसे लेके जाओगे भाग, तो इसमें क्या करने का है, 0 लगा देने का है। ठीक है, अच्छा ये 2 0 लगेगा, सिंगल 0 नहीं लगेगा, क्योंकि हमको पेयर में काम करना है, जोड़ी में काम करना है, इसीलिए हमेशा पेयर लगेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 900। तो 900 को अब फिर यहाँ पर वही गुणा करके देखेंगे, पहले इसमें 2 2 रख के गुणा करना है ना। ये देखिए पहले हमको यहाँ 2 रखना, ठीक है, 2 रख के फिर इसको 2 का ऐसे गुणा करके देखना, फिर यहाँ 3 रखना, 3 रख के गुणा करके, फिर 4 रखना, 4 रख के गुणा करना। जब आप गुणा करोगे तो देखोगे कि यहाँ पर 4 से आएगा, 4 से जाएगा ये, तो जैसे ही 4 लिखोगे है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 736 आएगा, जो कि इसके रेंज में रहेगा। ठीक है, फिर इसको 736 को यहाँ 4 लिखे हैं तो यहाँ भी 4 लिखना पड़ेगा, इधर भी 4 लिख लिया। ठीक है, अब इसको जब माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो 10 में 6 गया, कितना हो जाएगा, 4 हो गया। उसके बाद इधर देखिए 9 में 3 गया, कितना हो जाएगा, 6 हो गया। इधर 9 में 7 गया तो कितना हो जाएगा, अब इधर उधारी दिए थे तो 8 बचा है, 9 8 में 7 गया तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, 164 बचेगा। और यहाँ क्या, इसको हम प्लस करते हैं भाई, 4 और 4 कितना होता है, 8 हो गया, 8 और 1। अब देखिए 188 आया है, यहाँ है 164, क्या ये जाएगा भाग, नहीं जाएगा। तो हम फिर वही करेंगे, यहाँ 0 लगा देंगे 2 ठो, क्योंकि हम ग्रुप में काम करते हैं इसलिए 2 ठो 0 लगेगा। ठीक है, ये हो गया 2 ठो 0 लग गया, तो ये हो जाएगा। ठीक है, 164 के बाद में 2 0 लगा दिए। अब इसको फिर वहीं 1 रख के देखो, 2 रख के देखो, गुणा करके देखो। जब आप ऐसा करके देखोगे तो यहाँ जो है 8 में आएगा, ये 8 में, ये देखो हमने सॉल्व करके यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है। देखिए जब यहाँ 8 में आएगा, देखो ये 8 में आया, जब 8 से करोगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 8 में आया तो इधर भी ऊपर भी आपको 8 लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ हमने लिख लिया 8 को 8। ठीक है, फिर इसको जब माइनस करेंगे तो 1296 आया। ठीक है, अब देखिए हमको दशमलव के 3 अंकों तक निकालने को देता है। जनरली क्वेश्चन में हमको दशमलव के 3 अंकों तक पूछा है, तो 3 अंकों तक। अगर मान लो और ज़्यादा आपको निकालना है या ज़्यादा संख्या निकालना है, फिर आगे बनाइए, जैसे 6 और 6 को यहाँ पर जोड़े हम लोग, तो यहाँ से यहाँ देखिए, उसके बाद में फिर ये 1296 आया है, तो इसको किससे गुणा करें, फिर 6 से किए, तो इसमें जो आएगा ऐसा करके सॉल्यूशन करते जाना है, जब तक कि ये पूरी तरीके से कट नहीं जाता, तब तक कि इसको आपको सॉल्व करना है। तो हमको दशमलव के 3 अंकों तक मतलब है, इसलिए हम दशमलव के 3 अंकों तक देख लिए, ये हमारा आंसर है। ठीक है, इसको आप बना करके देखिए और अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए प्रैक्टिस क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन देख लेते हैं, ताकि आपको अच्छे से और क्लियर हो जाए।
अब देखिए इससे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में कैसे आएगा। अभी तक तो हम समझने के तरीके को बता रहे थे कि भाग विधि कैसे बनता है, गुणनखंड विधि कैसे बनता है, शॉर्टकट में आपको कैसे बनाना है और इसका स्क्वायर कैसे निकालना है, ये आपने देख लिया। अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन देख रहे हैं। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन में देखिए, जैसे आपको क्वेश्चन देगा √3/7 का दशमलव के 3 स्थानों तक के ये ज्ञात करना है आपको, ठीक है। तो आप कैसे ज्ञात करोगे, इसका आंसर कैसे निकालोगे? तो सबसे पहले तो इसको सॉल्यूशन करना है। √3/7 इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए 7 जो है, हर में जो भी रहता है इस हर को ऊपर नीचे गुणा करना है। तो √7 इंटू √7। अब देखिए ऐसा इसलिए किए हैं कि इसका सॉल्यूशन कर सकें, और इसका वैल्यू भी कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब √7 और √7 को हम काटेंगे, देखिए इन दोनों को जब आप काटोगे यहाँ से, तो ये 7 कट जाएगा और ये 7 कट जाएगा, दोनों √7 कट जाएगा, तो बचेगा कितना? √3/7। इसलिए आप जब गुणा करेंगे दोनों पक्षों में, ऊपर नीचे, अंश और हर में, तो उसका वैल्यू नहीं होता है। तो इसलिए हमने सॉल्यूशन करने के लिए, सरल करने के लिए इसको ऊपर और नीचे गुणा कर दिया है। अच्छा, गुणा भी कैसे करना है? जो हर में रहता है ना, उसी को ऊपर नीचे गुणा करना रहता है। तो हमने यहाँ करके भी दिखाया। देखिए आपको यहाँ पर देखो √3 और √7 है, तो इसमें जो हर में क्या है, √7, तो हंस और हर में √7 का गुणा कर देंगे, ठीक है। जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, √3 इंटू 7 हो गया, ठीक है। और ये दोनों का कैसे हुआ, √7 इंटू √7 अगर दोनों को गुणा करेंगे तो ये क्या होता है, =7 हो जाता है, क्योंकि ये अंडर और अंडर जो है वो कट जाएगा, तो हो जाएगा 7। अब देखिए नीचे आ गया 7, ऊपर आ गया 7 या 21, लेकिन ऊपर देखिए अंडर में है और नीचे क्या है, अंडर से हट चुका है, ठीक है। ऊपर 21 है, तो 21 को कैसे सॉल्व करेंगे? वही हमारा पुराना मेथड, जैसे हम लगाते हैं ऐसे स्क्वायर वाला, मतलब भाग विधि से ऐसे करके बनाएंगे हम लोग। ये देखिए यहाँ बना करके भी दिखाया है। जब आप इसको सॉल्यूशन करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4.52, ठीक है। आप इसको बना करके देखिए, ठीक है, इसको प्रैक्टिस करके देखिए, ठीक है, तभी आपको क्लियर होगा। और ये बहुत आसान मेथड है। आप जब प्रैक्टिस कर लोगे तो आप बाकी मेथड को छोड़ के इसी मेथड को बनाना चालू कर दोगे, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिस करिए, बहुत आसान मेथड है ये। अब देखिए यहाँ पर जब √21 को सॉल्व करेंगे तो कितना आया, 4.582 आया। हमने वैल्यू रख दिया यहाँ पर, इसका वैल्यू यहाँ पुट कर दिया, नीचे में 7 है। जब भाग देंगे इसको तो हमारा आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये सॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए √3 की वैल्यू हमको दी हुई है, √2 की वैल्यू हमको दी हुई है, और पूछा है इसकी वैल्यू, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, √2 और इतने की वैल्यू हमको पूछा था, तो हम क्या करते हैं, जो हर में दिया रहता है ना, उसी को ऊपर और नीचे गुणा करते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्लस माइनस भी दिया है हमको, हर में ये माइनस में दिया हुआ था, तो जो यहाँ पर दिया रहता है, ठीक है, उसको हम लोग जस्ट अपोजिट साइन के साथ में गुणा करते हैं। यदि यहाँ पर माइनस दिया है तो हम प्लस के साथ में गुणा करेंगे, और यहाँ प्लस दिया होता तो हम माइनस के साथ गुणा करेंगे। इसको योगांतरानुपात बोलते हैं। आगे चल के हम इसको भी पढ़ेंगे। अभी आप इतना ही समझ लीजिए कि जैसे माइनस है तो इसको प्लस के साथ में लेके चलेंगे, और अगर प्लस होगा वहाँ पर, मान लो यहाँ पर प्लस दिया रहता नीचे, तो हम लोग माइनस का गुणा किए रहते, √3 माइनस √2 अपॉन √3 माइनस √2, ऐसा गुणा किए रहते। तो यहाँ पर तो माइनस है, इसलिए हम प्लस को लेके चले, ठीक है। अब जब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, इसको दोनों को गुणा करेंगे, तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। जाहिर सी बात है, दोनों पे ऊपर में प्लस प्लस साइन है, तो √3 + 2 इसका स्क्वायर लिख सकते हैं हम, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ये माइनस में है और ये जो है ये प्लस में है, तो क्या ये a इस फॉर्म में दिख रहा है क्या, a - b, a + b इस फॉर्म में दिख रहा है क्या? ये किसका फार्मूला है, a² - b² का फार्मूला है ये, है ना भाई। तो इसी फॉर्म में ये दिख रहा है क्या? हाँ बिल्कुल दिख रहा है। देखिए यहाँ पर देखिए √3 माइनस √2, और यहाँ पर क्या दिख रहा है, √3 + √2,
तो ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है। यहाँ पर हमने लिख लिया √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, ये लिख लिया। अब आगे समझिए, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखिए यहाँ तक लिख लिया, जब ये स्क्वायर किए हैं तो इसके साथ √ कट जाएगा क्या? हाँ बिल्कुल कट जाएगा। ऐसे इसका और इसका √ कट जाएगा क्या? हाँ बिल्कुल कट जाएगा। वही हमने नीचे किया है। ये देखिए यहाँ पर √ जो है इसको हमने काट दिया, यहाँ पर देखिए काट दिया। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 आ जाएगा। ये आगे देखिए 1 आ गया। इसके बाद ऊपर को भी देखिए, ऊपर में क्या है, यहाँ पर √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर है। तो हमने ये चीज़ को रखा हुआ है। अब हमको क्या पूछा है? वर्गमूल पूछा है। तो वर्गमूल का मतलब क्या होता है? √ जो है उसको उसमें पूछा है हमको। तो देखिए यहाँ पर हमने पहले तो वैल्यू रख दिया, जो जो वैल्यू हमको दिया था उसकी वैल्यू रख लिया, इसको प्लस कर दिया और इसका स्क्वायर अभी भी लगा के रखा है हमने। ये अभी स्क्वायर में है, लेकिन हमको परिणाम क्या चाहिए? वर्गमूल में पूछा है तो √ रहेगा। तो अभिष्ट वर्गमूल क्या हो जाएगा? 3.146 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, सेम इसी तरीके से ये क्वेश्चन को देखिए। एक और क्वेश्चन, वह छोटी संख्या बताइए जो इतने से पूर्णतः विभक्त हो जाए। अब हम एलसीएम को जानते हैं कि ये वो छोटी संख्या रहती है जो दी हुई संख्या से पूर्णतः विभक्त हो जाती है। मतलब हमको एलसीएम निकालने बोल रहा है। पिछले बार हमने बताया था एचसीएफ के बारे में। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्या को पूर्णतः विभक्त करे तो एचसीएफ होता है वो। और पूर्णतः विभक्त हो जाए, अगर पूर्णतः विभक्त हो रही है तो हम क्या बोलेंगे? उसको एलसीएम बोलेंगे। तो वही चीज़ हमको बोला है कि दी हुई संख्या से पूर्णतः विभक्त हो तो एलसीएम हमको निकालना है। तो हम क्या करेंगे? एलसीएम निकालना चालू करेंगे, वही पुराना मेथड, गुणनखंड वाला मेथड से चालू करेंगे। ये जितनी संख्याएं हैं उसका हम लोग यहाँ पर निकाल देंगे और इसका गुणनखंड को ऐसा लिख लेंगे और पेयर बना लेंगे, 2-2 का पेयर। जब हम पेयर बनाएंगे तो हमको देखने में आ रहा है कि जब हम इसका गुणनखंड निकालें तो देखिए यहाँ पर ना हमको एक्स्ट्रा बच गया 11 और 5। बाकी सबका तो पेयर बन गया, देखिए इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, इसका भी बन गया, लेकिन 11 और 5 का पेयर नहीं बना क्योंकि वो था ही नहीं। तो हम क्या करेंगे? 11 × 5 को ऐड कर देंगे, इसमें गुणा कर देंगे और गुणा करने के बाद जो संख्या हमको मिलेगी ये वही संख्या होगी जो एक पूर्ण वर्ग भी होगा। हमको पूछा था पूर्ण वर्ग होगा, एक तो पूर्णतः इससे भाग भी जाए, है ना, और साथ में ये पूर्ण वर्ग भी हो। तो पूर्ण वर्ग कब होगा? जब 11 × 5 का हम लोग गुणा करेंगे, स्क्वायर बनाएंगे इन दोनों को, तभी तो ये पूर्ण वर्ग कहलाएगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद देखेंगे तो ये जो हमारा आंसर आया है वो एक पूर्ण वर्ग होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए इस पर। देखिए 4 अंकों की छोटी संख्या ज्ञात करना है आपको जो एक पूर्ण वर्ग हो। पहली बात तो ये पूछ रहा है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या को आपको बताना है जो कि पूर्ण वर्ग भी हो। ये भी कह रहा है, केवल छोटी संख्या को नहीं बताना है, पूर्ण वर्ग होना चाहिए वो जो भी आप संख्या बताओगे। तो पहली बात तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है अगर आपको पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे? 1000 बोलोगे। क्यों 1000 बोलोगे? यही तो एक छोटी संख्या है 4 अंकों की। इससे छोटा करोगे तो 999 आ जाएगा। तो ये तो 3 अंकों की हो गई। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 होगी। ये बात तो हमको समझ में आ गया भाई। ठीक है, 1000 होगा। अब हमको क्या क्या बनाना है? एक पूर्ण वर्ग बनाना है इसको। तो पूर्ण वर्ग कैसे बनाएंगे? वही हम पहले इसको वो निकाल लेंगे, इसका क्या बोलते हैं, इसका स्क्वायर निकाल लेंगे। तो स्क्वायर कैसे निकालेंगे? वर्गमूल निकाल लेंगे। इसको कैसे निकालेंगे? 3 से जाएगा ये, पहले तो 3 × 9। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख लिया 3। ठीक है, अब यहाँ पर 1 हो गया, फिर 100 हो गया। ये 2 एक साथ निकालते हैं हम लोग, 2 एक साथ उतारते हैं नीचे क्योंकि ये पेयर में काम करता है, पेयर में चलता है। अच्छा यहाँ 3 लिखे तो आंसर में भी हमको यहाँ 3 लिखना है। ठीक है, 1 मिनट यार, ये देखिए यहाँ पर हमने इसको बनाया। ठीक है, हमने यहाँ 3 लिखा, 3 से गया तो ये 9 आया, है ना। अब यहाँ पर क्या पेयर में हम लोग उतार देंगे इसको। तो ऊपर भी देखिए 3 लिखा, यहाँ पेयर में उतार दिए, 100 आ गया। ठीक है, अच्छा आपको अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं 1 मिनट बना के भी बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। एक्चुअली पेन चल नहीं रहा था ढंग से। ये देखिए जैसे 1000 है, ठीक है, ये छोटी संख्या थी। अब इसका पेयर जैसे आपको बनाना है, ठीक है, ये पेयर बना दिया हमने। पहला काम तो ये करते हैं हम लोग।
ठीक है। अब हम ये किससे जाता है उसको हम लोग लिख लेते हैं 3, तो 3 से जाएगा तो यहाँ पर हम लिख लिए 3, 3 तिया कितना होता है 9, यहाँ लिख लिया 9, ठीक है। इसके बाद में इन दोनों को क्या करते हैं हम लोग प्लस करते हैं, तो यहाँ लिख लिया 6। अब इसको हम लोग माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 100, ठीक है, ये 100 आ गया। अब इसमें क्या करेंगे, 6 है हमारे पास, तो एक तो पहला 1 रख के देखेंगे, ये 1 से आएगा तो 1 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 61 आ गया। अब इसको 2 से गुणा करके देखेंगे, तो 2 से करेंगे तो 2 से इसको भी, 2 दूनी 4 हो गया और इसमें 12 हो गया, 124 आ रहा, मतलब ये तो ज़्यादा हो गया, मतलब 1 से ही गुणा करेंगे, तो यहाँ 1 लिख लिए, ठीक है, और यहाँ भी 1 लिख लिया, यहाँ भी 1 लिख लिया। अब 61 एकम 61 हो गया, ठीक है, ये देखिए। अब ये हो जाएगा 62, क्योंकि हम लोग इसको प्लस करते हैं, हो गया 62, ठीक है। अरे यार, ये देखिए इसी में देख लीजिए, ठीक है, ये देखिए यहाँ 62 हो गया, ठीक है, 62 हो गया। अब यहाँ पर देखिए 61 था, माइनस कर दिया तो 39 आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि देखिए हमारा आंसर 31 आया है, जब 31 का स्क्वायर करेंगे तो 961 आता है, और 32 का स्क्वायर करेंगे तो 1024 आता है, और 961 जो है ये क्या 3 अंकों की संख्या है, हाँ बिल्कुल, और 32 जो है वो 4 अंकों की संख्या है, हाँ बिल्कुल। तो हम क्या ये बोल सकते हैं क्या 1024 जो है क्या ये छोटी संख्या है 4 अंकों की और स्क्वायर भी है, हाँ बिल्कुल, यही बोल सकते हैं कि तो 32 का स्क्वायर जो है मतलब कि 1024 जो है ये वही पूर्ण वर्ग होगा जो कि 4 अंकों की छोटी संख्या भी होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। आगे देखते हैं, जैसे एक और क्वेश्चन इस पे देखें, जैसे अंडर रूट में ये आपको दिया है, तो सेम वही प्रोसीजर से भाग विधि से इसको बनाना है। भाग विधि से हमने बना के भी दिखाया आपको, यहाँ पर देखिए दिखाया हुआ है, आप इसको और प्रैक्टिस कीजिए, समझ में ना आए तो फिर से बताएंगे, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर भाग विधि से, अच्छा इसमें आपको थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ इसको बनाना कैसे है। देखिए जब आप यहाँ पर भाग विधि से इसको बनाएंगे 0.000441 ऐसा दिया है, तो आप ध्यान रखिए सबसे पहला काम जो आप करते हैं वही कीजिए, इसका जोड़ी बनाइए, ये जोड़ी बन गया। जोड़ी बनने के बाद ध्यान रखिए, जोड़ी बनने के बाद हमको ये ध्यान रखना है कि बाएं ओर से हमको चलना है, मतलब इस साइड से हमको चलना है, ठीक है। तो इस साइड से चलेंगे तो आपको सबसे पहले देखिए क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, इससे पहले आपको दशमलव भी मिल रहा है, तो यहाँ पर आप पहला बात तो दशमलव लगा लीजिए, ठीक है, दशमलव लगा लीजिए। इसके बाद आपको क्या मिल रहा है, एक जोड़ी 0 मिल रहा है, तो पहले तो हम आप 0 लगा लीजिए, ठीक है, यहाँ पर हम 0 लगा लिया, ठीक है, पॉइंट के बाद में 0 लगा लिया, ठीक है। इसके बाद मिल रहा है 4, तो हम पहले क्या इसको देखेंगे कि 2 से जा रहा है क्या, हाँ बिल्कुल जा रहा है, 2 दूनी 4 होता है, तो यहाँ 2 लिख लिया, यहाँ भी 2 लिख लिया, यहाँ भी 2 लिख लिया, तो यहाँ पर देखिए हो गया 4, ठीक है, ये तो कट गया भाई। अब नीचे उतारेंगे तो जोड़ी में उतारते हैं, हमने 41 निकाल लिया, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब इसको 4 में यहाँ पर 1 रख के देखेंगे पहले, तो 1 से रखेंगे तो 41 आएगा, 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 गुणी 2 करेंगे तो 2 दूनी 4 हो गया, और 4 दूनी 8 हो गया 84, जो कि इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो हमको 1 ही रखना है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 1 रखा, यहाँ 1 रखा, तो इधर भी 1 रखिए, यहाँ भी 1 लिखे, और इसमें आंसर लिख दिया 41, ये तो आ ही गया, पूरा कट गया जाएगा, ये पूरा ही कट गया, ठीक है 41, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 42। इसका कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन आगे इसको आपको सॉल्व करने में ये मदद करेगा, जैसे आगे और आता तो सॉल्व करते। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 0.021, ये आपका आंसर हो जाएगा, यही आंसर आपका आया हुआ है, देखिए ये आया हुआ है, ठीक है, ये आया हुआ है ना, ठीक है। इसको और बना करके आप देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, बिल्कुल आपसे बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर मान लो यहाँ पर क्वेश्चन इस ढंग से आपको दिया हो गया होगा, तो आपको क्या सॉल्व करना है, फिर देखो क्वेश्चन में दिया अंडर रूट में 110 सही 1/4 दिया है, तो डरने का नहीं है कि ये किस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना है सबसे पहले नॉर्मल तरीके से, मान लो वर्गमूल नहीं होता तो कैसे सॉल्व करते, पहले हम इसको सॉल्व करते, तो वही चीज़ को आपको करना है, ठीक है। ये देखिए
कैसे करना है एक बार आपको दिखा भी देते हैं, आप इसको घर में सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमने अंदर सॉल्व करना चालू किया। ये 110/104 दिख रहा है ना, इसको हम चालू किए सॉल्व करना। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 110 गुणित ऐसा दिया ना, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 110 गुणित 4 धन 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। इसको सॉल्व करके देखिए, 4 शून्य शून्य हो गया, 4 एकम 4 हो गया, 4 एकम 4 हो गया। इसके साथ में 1 को प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, 441 हो जाएगा। वही चीज़ हमने यहाँ लिखा है देखिए। ठीक है, तो यहाँ लिखा है वही चीज़, देखिए अंडर रूट में 441/4 लिखा है ना, ये देखिए। अब इसको जब यहाँ सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 जो है 2 का स्क्वायर है, तो हमने इसका स्क्वायर को काटने के लिए, अंडर रूट को काटने के लिए यहाँ पर कर दिया, 2 का स्क्वायर से कट जाएगा ये, तो यहाँ बच जाएगा 2। और ये जो है 21 का स्क्वायर है, तो 21 का स्क्वायर मतलब 21 आ गया, तो 21/2 आ गया ये। इसको जब आप और सॉल्व करोगे, इसको और आगे सॉल्व करोगे तो 10.5 आएगा आंसर। तो इस तरीके से आपको हल करना है, सॉल्व करना है आप चीज़ों को। ठीक है, इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी है, देखिए सेम तरीके का क्वेश्चन ये भी है। ये देखिए ये वाला क्वेश्चन सेम तरीके का है। देखिए इसमें अंडर रूट है, फिर प्लस दिया है, उसके बाद उस अंडर रूट के अंदर में अंडर रूट है, तो फिर से आपको देख के घबराने का नहीं है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमेशा अंदर वाले जो अंडर रूट है उसको पहले सॉल्व करना है। तो हम यहाँ पर इसका अंडर रूट निकालेंगे पहले, ये देखिए यहाँ निकाला है, इसका अंडर रूट आ रहा है 49। ठीक है, अंडर रूट तो कैसे निकालेंगे आपको बताया ही है, बना करके देखिए। ठीक है, इसका अंडर रूट 2401 का जो है अंडर रूट कितना है, 49 आया। तो हम यहाँ पर देखिए लिखा अंडर रूट 176 + 49 हो गया। अब क्या करेंगे, अब ये सिंगल अंडर रूट में बदल लिया हमने इसको, देख लीजिए सिंगल अंडर रूट में बदले। पहले हमने इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 49। अब 49 को इसके साथ प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 225 आ गया। अब यहाँ देखिए किसका स्क्वायर है, 225, 15 का स्क्वायर है 225, तो हम 15 का स्क्वायर लिख दिए। अब इस स्क्वायर के साथ में ये अंडर रूट कट जाता है, जैसे कि आप पहले भी जानते हैं, पहले से ही जानते हैं उसको। ठीक है, तो 15 का स्क्वायर को हम लोग अंडर रूट के साथ काट दिया, बच गया 15। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करना है, चीज़ों को देख करके घबराने का नहीं है। ये देखिए एक ऐसा भयानक क्वेश्चन देखिए, ये देखिए। ठीक है, इसको देख के लगेगा डर, लेकिन डरने का नहीं है। हमारा मेथड क्या है, अंदर वाले जो रूट है उसको सॉल्व करते करते हमको इस तरफ बढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले किसको सॉल्व करोगे, ये 225 को सॉल्व करोगे। 225 का किसका स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर है। देखिए हमने बाजू में आपके लिए सहूलियत के लिए लिख भी दिया है, 15 का स्क्वायर है 225। ठीक है, तो हम क्या करेंगे भाई, अंडर रूट 225 को सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको अंडर रूट 15 लिख देंगे, ये 15 का स्क्वायर कर देंगे। 15 का स्क्वायर करेंगे तो ये अंडर रूट से ये अंडर रूट और ये स्क्वायर दोनों कट जाएगा, बच जाएगा 15। तो वही तो चीज़ तो किया है यहाँ पर, वही चीज़ यहाँ किया है। देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर लिख दिया 15, देखिए। ठीक है, अब उसके बाद 154 के साथ इसको प्लस करेंगे तो कितना आ गया, 169 आ गया। अब जब 169 आया तो किसका स्क्वायर है, 13 का, फिर से यहाँ लिख दिया 13। ठीक है, जब इसको हम लोग यहाँ 13 लिख दिए, देखो यहाँ पर, ठीक है 13। अब इसको किसके का 108 के साथ प्लस करेंगे, फिर एक रूट में बदल जाएगा, ये आ जाएगा 121। और 121 किसका स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर, यहाँ लिख देंगे 11। फिर इसको 11 को 25 के साथ सॉल्व करेंगे, बन जाएगा 36। 36 को हम जब सॉल्व करेंगे तो ये 6 का स्क्वायर होगा। 6 का स्क्वायर जब बनेगा तो 6 को 10 के साथ फिर प्लस कर देंगे, आगे चल के बन जाएगा 16 का स्क्वायर। और 4 का स्क्वायर जो होता है वो वहाँ स्क्वायर और अंडर रूट जो है वो दोनों कट जाएगा यहाँ पर, और बच जाएगा हमारे पास 4। यही एक आंसर रहेगा आपका 4। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी दिखता है, डरावना दिखता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इजी है। आपको अंदर वाले रूट को पहले सॉल्व करना है और आगे की इधर की ओर बढ़ते जाना है आपको, लेफ्ट साइड में। ठीक है, सॉल्व करते करते बढ़ते जाना है जब तक आखिरी चीज़ में आप पहुंच नहीं जाते। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, अंत में आपको आंसर मिल जाएगा इसका। ठीक है, अब देखिए मोस्ट कॉमनली ऐसा क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा एग्ज़ाम में, ये ऐसा दे देगा, अंडर रूट में दे दिया, ये संख्या दे दिया, उसके बाद ए और बी यहाँ 2 अननोन दे दिया, और पूछ देगा a/b का मान क्या है, ऐसा पूछ देगा।
तो सिंपल चीज़ है, आपको सॉल्व करना है। इसको हम अंदर में गुणा किए, देखिए इन दोनों को गुणा करेंगे तो इतना आएगा, ठीक है। इसके बाद ये दोनों को गुणा किए तो 0.25 आएगा, है ना। उसके बाद देखिए हमको अंडर रूट हटाना है, तो अंडर रूट कैसे हटेगा, दोनों पक्षों में स्क्वायर कर दिया है, देखो दोनों पक्षों में स्क्वायर किया, वर्ग किया है, तो वर्ग करने से अंडर रूट हट जाएगा। ये देखिए यहाँ पर अंडर रूट हट गया, अंडर रूट हटा तो फिर यहाँ पर a बाई बी का मान चाहिए था, a बाई बी को ट्रांसफ़र कर दो एक तरफ और बाकी को एक तरफ ट्रांसफ़र कर दो, आपका आंसर मिल जाएगा। यही किया है यहाँ पर, ठीक है। इसको बना के देखिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। ये भी इसी तरीके का क्वेश्चन है, देखिए ये सारे क्वेश्चन को आप बना करके देखिए। यहाँ पर देखिए अंडर रूट इतने का मान दिया है, 6 का मान दिया हुआ है और हमको ये पूछा है, तो हम हमेशा देखें अंश और हर में क्या करते हैं, जो हर में दिया रहता है उसी का गुणा करते हैं। तो सेम वही टेक्निक लगाए हैं यहाँ पर, देखिए हर में 2√3 था, उसी का ऊपर नीचे गुणा कर दिए हैं। भाई इसका कोई मतलब नहीं होता, दोनों तो कट जाएगा तो एक आएगा, मतलब बच जाएगा हमारे पास इतना ही, इसीलिए हम ऐसा गुणा करते हैं, ठीक है। तो इस मेथड को लगाना है, ठीक है। यहाँ देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। ये सीधा मतलब आपको सॉल्यूशन करते जाइए, आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी तरीके का सेम क्वेश्चन, ये बड़ा वाला क्वेश्चन है। इसमें देखिए ये प्लस प्लस करके जो दिया है ना, इसको अलग अलग सॉल्व करना है। अलग अलग कैसे सॉल्व करोगे, ये देखिए कैसे सॉल्व करोगे। ये दिया था तो इसके साथ ऊपर नीचे योगांतर अनुपात जो बताया था, अगर माइनस है तो यहाँ प्लस का साइन लगा गुणा करना है। सेम वैसे ही देखिए यहाँ पर प्लस है तो इसमें माइनस का गुणा लगा के करना है। यहाँ पर देखिए प्लस है तो इसका माइनस में करके चलना है, इसको गुणा करके सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए इसको सॉल्व करके भी आपको दिया गया है, देखिए ये देखिए पूरा इसका सॉल्यूशन यहाँ तक है। आप इसको सॉल्व करके देखिए, कहीं ना समझ में आए तो फिर बताइए। डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में भी चैट बॉक्स में भी आप लिख करके इसको बता सकते हैं जहाँ पर आपको प्रॉब्लम होगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। ये √6 प्लस उसके अंदर में फिर √6 है, फिर उसके √6 है, अंदर में फिर ऐसे ऐसे करके इन्फिनेटिव टाइम तक के दिया हुआ है। अब इसका सॉल्यूशन पूछ दिया, इसका क्या होगा। तो क्वेश्चन देखिए, अगर इसका सॉल्यूशन नहीं पता होगा ना तो इसको आप इतना इजी है ये, इसके बाद भी आप नहीं बना पाएंगे अगर इसके बारे में, मेथड के बारे में आपको नहीं पता होगा, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा ध्यान से समझिए और वैरायटी के जो अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन जो हैं उसको आप बना करके देखिए, ठीक है। देखिए √6 है, √6 तो हम क्या करते हैं ना, इसको a मान लेते हैं इतने को। तो हमारा a जब क्या होगा, a इक्वल टू क्या हो जाएगा, √6 प्लस a, यही तो होगा। जब a का वैल्यू रख देंगे तो √6 प्लस a, यही तो a का वैल्यू रहेगा। हमें मतलब ये, इसको हम इस तरीके से सरल रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, ये देखिए हमने ये जो माना है इतना इक्वल टू a इक्वल टू √6 प्लस a मान लिया। अब देखिए दोनों पक्षों में स्क्वायर लगा देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, अंडर रूट यहाँ से हट जाएगा जब दोनों पक्षों में स्क्वायर करेंगे तो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, a² इक्वल टू 6 प्लस a हो गया। अब हमको थोड़ा समीकरण टाइप दिख रहा है क्या, हाँ बिल्कुल दिख रहा है। एक काम करते हैं, इसको ट्रांसफ़र कर देंगे, समीकरण बन जाएगा। तो कर दीजिए ट्रांसफ़र। यहाँ पर देखिए a² माइनस a माइनस 6, ये हम ट्रांसफ़र किए तो बच गया इधर, एक पक्ष में ट्रांसफ़र कर लिए इसको, दूसरे पक्ष में 0 बच गया। अब ये समीकरण टाइप का दिख रहा है भाई, और हम लोग इसको बचपन में ऐसा समीकरण कई बार सॉल्व किए हैं। a² माइनस a माइनस 6 इक्वल टू 0 है, तो इसको सॉल्व कैसे करते थे, हम ऐसा संख्या लेते थे जो कि गुणा करने पर 6 आए और दोनों को प्लस करें तो बीच वाला संख्या है, यही हम लोग लेते थे। तो हम लोग कैसे बनाते थे इसको, क्या करते थे, a² करें माइनस 3a प्लस 2a। अब इन दोनों को जब मैं सॉल्व करूँगा तो क्या बच जाएगा, माइनस a बच गया, केवल रूप परिवर्तन किया हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। -6 इक्वल टू 0। मैं ऐसी संख्या लिखूँगा जिसका गुणा करने पर, ये दोनों को गुणा भी करूँगा तो 6 आना चाहिए और दोनों को माइनस करूँगा तो a आना चाहिए। यही ऐसे ही तो मेथड लगाते थे हम लोग, ठीक है। तो ये हो गया।
अब इसको जब हम लोग a यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस 3 प्लस यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा। अब आगे क्या लिखेंगे, a माइनस 3 और इधर क्या लिखेंगे, a प्लस 2 ये लिख देंगे इज इक्वल टू 0 ये लिख देंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू 3 लिख सकते हैं या फिर -2 लिख सकते हैं। 3 लिखो या फिर -2, और a की वैल्यू जो है माइनस में तो होगी नहीं, है ना, माइनस में होगी नहीं, मतलब a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। यही चीज़ हमने आपको सॉल्व करके भी बताया है। देखिए a की वैल्यू क्या आई है, 3 है, माइनस में तो होगी नहीं। ठीक है, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो आपको ऐसे सॉल्व करना है। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, a का वैल्यू यहाँ पर रख दो, a का वैल्यू यहाँ 3 रख दो, तो √6 प्लस a का वैल्यू कितना आया था, 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9, √9। तो इसका जब वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3। a का वैल्यू क्या आया, इसका वैल्यू a कहलाता है ना, तो ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 3 ही होगा। ठीक है, आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये टॉपिक। इसको एक बार दो बार और देखिए, अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार दो बार देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, इसके 2-4 क्वेश्चन बनाइए, तब आपको क्लियर होगा। कुछ लोग पूछ रहे थे कि क्या हमको केवल इतना ही पढ़ना है क्या वीडियो पे, जितना आपको बताया जा रहा है। भाई देखिए, ऐसा है कि वीडियो पे आपको हर चीज़ें कवर नहीं की जा सकती हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बनाने पड़ेंगे घर पे। हमने आपका बेस क्लियर किया है कि आप ये बनता कैसे है, ये विधि क्या होती है, कैसे इसको, इसका मेथड जो है वो कैसे बनाया जाता है, इसको हमने आपको बताया है। अब इस चीज़ का उपयोग करके आप बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं, जो आपके पास बुक अवेलेबल, आपके पास जो भी बुक होगा उस बुक को पकड़िए और उसके क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, उसके क्वेश्चंस को बार बार बनाइए। जहाँ पर प्रॉब्लम आता है उसको आप चैट बॉक्स में लिख करके हमको बता सकते हैं कि हमको इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आया है, तो आपका हम सॉल्यूशन भी उसका दे देंगे, प्रोवाइड कर देंगे। या नहीं समझ में आया तो आपको फिर से वीडियो के माध्यम से आपको हम बता देंगे। तो आप इसका निरंतर इसका अभ्यास करते रहिए, तभी आपको चीज़ें क्लियर होंगी। आपको सिलेबस से बाहर कोई चीज़ नहीं आने का है, तो आप सिलेबस को फॉलो करते हुए अपनी सारी तैयारी जो अभी आप कर रहे हैं वो तैयारी को सिलेबस के अकॉर्डिंग कीजिए। ठीक है, आशा करता हूँ आपको आज का भी टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। आज के लिए धन्यवाद।